नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश गोरखपुर का नाम तो शायद आपने सुना ही होगा। गोरखपुर का ही एक मामला है, गोरखपुर के भटाहट ब्लॉक की, जहां एक विधवा के साथ क्या क्या होता है, कैसे प्रधान समेत और भी 13 बड़े अधिकारी और कर्मचारी मिलकर उसके साथ गलत काम करते हैं, हैवानियत करते हैं। आखिर क्या राज छिपा इस कहानी के पीछे, पूरी कहानी को हम समझते हैं। दरअसल जिस विधवा की मैं बात कर रहा हूं, ये विधवा विधवा नहीं थी, ये भी नई नवेली दुल्हन ही थी। लेकिन अचानक से इसके पति के एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद पूरा परिवार सहित उजड़ जाता है। अब ये नई नवेली दुल्हन दुल्हन नहीं रह गई, बल्कि एक विधवा बन चुकी थी। अब पहले तो ये घर पे रहकर रोग आ रही थी, परेशान थी, क्योंकि जो इसके सास और ससुर थे ये भी बहुत लाचार थे और बहुत बेकार थे, ये आप समझ लो। अब जो भी कुछ होशियार थी, जो भी कुछ समाज को डील करने वाली थी, कोई और नहीं थी बल्कि यही विधवा महिला ही थी। अब विधवा महिला धीरे धीरे करके 1 साल तक तो अपने गम को भुलाने में लगा दी, लेकिन जब 1 साल के बाद इसको ये लगने लगा कि सिर्फ रोने धोने से घर नहीं चलेगा, पेट भरने के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब ये अपने सास ससुर से कहती है कि माँ जी, अब ना तो घर में राशन है ना तो पानी है, कैसे घर चलेगा समझ में नहीं आता। अब वो बूढ़ी कहती है कि देखो बेटा, राशन तो सरकार दे ही रही है हम लोगों को, लेकिन अभी तक यहाँ के ठग प्रधान ने, सेक्रेटरी ने, सब लोगों ने तो हम लोगों का राशन कार्ड बनाया ही नहीं है। मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं इस बुढ़ापे में। जब एक विधवा इस चीज को अपने सास की जुबान से सुनती हो, कहती है माँ जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको कहीं जाने की जरूरत है, जो भी कुछ करूंगी मैं खुद करूंगी। उसके बाद ये सुबह होता है, दूसरे दिन ये सुबह प्रधान के दरवाजे पर जाती है और पूरा डिटेल बताती है कि वो कौन है, किसकी पत्नी है, किसके घर से है, सब कुछ प्रधान से बताती है। प्रधान से कहती है कि मेरा राशन कार्ड जल्द से जल्द आप बनवा दीजिए, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मेरे घर में खाने के लिए भी बहुत समस्या चल रही है। प्रधान कहता है ठीक है, तुम परेशान मत होना, मैं 1-2 दिन में कुछ बताता हूं, कुछ जुगाड़ करता हूं तुम्हारा, तुम जाओ घर आराम से। उसके बाद विधवा चली आती है अपने घर। आते ही अपने सास से कहती है माँ जी, मैंने प्रधान से बात कर लिया है, जल्द ही कुछ प्रधान करेंगे, आप परेशान मत होइए। प्रधान जी से हमने सब कुछ अपना दुख बयां कर दिया है। उसके बाद 2 दिनों के बाद वो फिर से प्रधान के पास जाती है और कहती है प्रधान जी, आपने कुछ बताया नहीं। उसके बाद प्रधान कहता है विधवा से, कोई मोबाइल नंबर है तुम्हारे घर में? विधवा कहती है हाँ, मेरे पास एक मोबाइल फोन रहता है, उसका नंबर है। प्रधान कहता है ऐसा करो, उस नंबर को आप मुझे दे दो और मैं अभी आपको बुलाऊंगा ब्लॉक तक, तो क्या आ पाओगी? विधवा कहती है कि साहब क्या करूं, कहाँ आऊंगी? कहता कुछ नहीं करना है, मैं आपको कहो तो गाड़ी भेज दूं, नहीं तो अगर सवारी करके आना चाहो तो भी उस ब्लॉक पे आप पहुंच जाओ, मैं वही सब कुछ तुम्हारा करवा दूंगा, क्योंकि मामला राशन कार्ड का है, बिना देखे बिना चिन्हित हुए कुछ हो ही नहीं पाएगा, नहीं तो लोग हम ही को लुटेरा समझेंगे। विधवा महिला कहती है ठीक है साहब, मैं ब्लॉक पे आऊंगी किसी ना किसी तरीके से, आप चलिए। उसके बाद जब समय 10-11 बज जाता है दिन का, विधवा महिला जब ब्लॉक पे पहुंचती है, उसके बाद प्रधान के पास फोन करती है। तो प्रधान जब फोन रिसीव करता है तो कहता है फला कमरा में आओ, यहीं पर सेक्रेटरी साहब थोड़ा चिन्हित करेंगे और भी चीजों पे आपसे बात करेंगे। उसके बाद महिला सेक्रेटरी साहब के उस कमरे के पास जाती है। सेक्रेटरी साहब उससे कुछ पूछताछ करते हैं और उसके कुछ घर के कागजात भी मांगते हैं, जैसे आधार कार्ड और भी कोई और भी चीजें होती हैं, जैसे निर्वाचन कार्ड और भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। तो जो जो चीजें विधवा महिला के पास अवेलेबल था, वो कहती है साहब मेरे पास यही इतना है। सेक्रेटरी कहता है कोई बात नहीं, बाकी प्रधान जी से आप बात कर लेना। एक दिन तकरीबन, उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन प्रधान फोन करता है शाम को 6 बजे तकरीबन, और विधवा महिला से कहता है ऐसा करो कि तुम चली आओ मेरे पास, शाम को भले 7 बज रहे हैं, इस जगह पर चली आओ और यहीं पे तुम्हारा राशन कार्ड मैं तुमको दे दे रहा हूं और तुम कल जाके सुबह सुबह में अपना राशन ले लेना। विधवा महिला मारे खुशी के प्रधान के उस बताए गए जगह पर जाती है और जाने के बाद प्रधान थोड़ा नशा वगैरह करके फिट था। फिट होने के बाद विधवा जी से तरह तरह की बातें करने लगा और राशन कार्ड दिया। उसके बाद कहता है कि ये तो कुछ नहीं है, मैं चुटकियों में तुम्हें सरकारी योजनाएं ऐसी ऐसी दिलवा सकता हूं कि तुम सोच भी नहीं सकती कि कैसा प्रधान है। मैं तुमको कई सारी सरकारी योजनाएं, जैसे विधवा पेंशन वगैरह, तुम्हारा मकान बनाने के लिए और भी ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जो ग्राम सभा में कोई नहीं जानता,
मैं दिलवाऊंगा तुम्हें। अब ये चीज सुनने के बाद विधवा तो विधवा थी, आगे पीछे तो कोई था नहीं, अब जो कुछ भी था वही प्रधान ही बन चुका था। अब प्रधान की बातों में विधवा महिला आ गई। अब प्रधान जब उसको जहां बुलाता, चाहे सेक्रेटरी के कमरे पर या किसी भी जगह पर या अपने ही बताए गए एड्रेस पर, विधवा महिला उस जगह पर जाती मात्र सरकारी योजनाओं के झांसे में आकर के, मुझे ये इस योजना का लाभ मिल जाएगा, मुझे इतना पैसा मिलेगा। और ये सब लोग मिलकर, सिर्फ प्रधान ही नहीं, इसमें प्रधान भी शामिल थे, रोजगार सेवक भी शामिल थे, सेक्रेटरी भी शामिल थे, तकरीबन 13 बड़े लोग और भी शामिल थे। सारे लोग इसमें मौजूद थे, इस कृत्य करने में महिला के साथ गलत काम करते थे। लेकिन पर्दाफाश तब होता है जब साल नहीं 2 साल बीत गए और अचानक इस विधवा महिला की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। हालत बिगड़ जाने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में तो ले जाने के लिए जेब में पैसा था नहीं, जाना तो इसको सरकारी हॉस्पिटल में था। सरकारी हॉस्पिटल में जो वहाँ के जो जिला अस्पताल है वहां पर इस महिला को ले जाया गया। वहां पर इसके जांच वगैरह होते हैं, जांच वगैरह में कई बड़ी बीमारियां पाई गई, ऐसी ऐसी बीमारियां जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसके बाद उस बीमारी का इलाज जिला अस्पताल में था ही नहीं, उसको तुरंत लखनऊ के लिए रेफर कर दिया, लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए। लखनऊ मेडिकल कॉलेज जाती है, फिर से जांच करवाया जाता है, फिर से पता चलता है वही बड़ी बीमारियां अभी उसको है। अब उस महिला की जब इस बड़ी बीमारियों के बारे में सुनते हैं भाई, रोजगार सेवक, सेक्रेटरी, ग्राम प्रधान और भी जो 13 लोग मिलकर इसमें शामिल थे, सारे लोग ये भी दौड़े भागे जाते हैं, अपना जांच करवाते हैं। और जांच करवाने पर वही बीमारी इन लोगों में भी निकलती है जो बीमारी उस विधवा महिला के अंदर थी। अब मामला यहीं से धीरे धीरे करके पर्दाफाश होने लगा, इधर उधर शोर शराबा होने लगा और बाकी ये प्रधान समेत, सेक्रेटरी समेत, रोजगार सेवक समेत और भी जो अन्य लोग इसमें शामिल थे, सारे लोग सर पे हाथ रख के रोने लगे, क्योंकि ये बीमारी का इलाज नहीं था दोस्त, ये बीमारी जानलेवा थी जो कि इनको मौत के घाट मात्र साल 2 साल के अंदर उतार सकती थी। अब सर पे हाथ रखकर रोने से क्या करेंगे ये लोग, जैसी करनी वैसी भरनी, किसी ने सही ही कहा है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे? जी एक सच्ची कहानी है, कोई बनावटी नहीं दोस्त। इस कहानी को सुनने के बाद अगर आपने यहां तक सुना है, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर देना और जरूर बताना कि उस विधवा महिला के साथ क्या प्रधान समेत और भी बड़े लोगों को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, कमेंट करना। मिलूंगा जल्दी एक शानदार से कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।